Audio Jungle. नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं बदरपुर विधानसभा में और हमारे साथ बने हुए हैं नरेंद्र सिंह जी, जो कि लोकसभा प्रभारी दक्षिण दिल्ली से हैं और साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वांचल शक्ति से हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राइट इंडिया न्यूज़ चैनल में। आपका और आपके न्यूज़ चैनल का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद जी सर, पंजाब की हर महिला को 1000 रुपये और दिल्ली की महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि हमारी दिल्ली की सरकार दिल्ली की महिलाओं, बहनों, माताओं को तो वैसे हर घर को 2000-4000 रुपये सेविंग करवा रही। पूरे दिल्ली में बस यात्रा फ्री है और एक महिला जब नौकरी पे जाती है 3 बार बस बदलना पड़ता है तो उसके लगभग 100 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये खर्चा हो जाते हैं। अगर 60 रुपये रोज़ के हिसाब से आप जोड़ो तो भी 1800 रुपये महीने की बचत उसकी हो रही। घर में अगर 2 महिलाएं हैं तो 36 रुपये की हो रही, 3 महिलाएं हैं तो 5400 रुपये की हो रही। तो ऑलरेडी हमारी सरकार तो दिल्ली में महिलाओं के लिए काम कर ही रही, उनकी सुरक्षा भी कर रही, उनको फ्री में यात्रा भी करवा रही बसों में, तो उनकी तो सेविंग हो रही। लेकिन वहाँ पर पंजाब में वहाँ पर सरकारी बसें नहीं हैं, इसलिए बस की सुविधा वहाँ नहीं दी जा सकती। हमारी सरकार वहाँ पर बन जाती है तो वही पैसा जो है महिलाओं के अकाउंट में जाएगा, 1000 रुपया पर मंथ, जिससे वो अपने दैनिक जीवन की चीज़ें खरीद सकेंगी। उनका 1000 रुपया महीने का जब बचत होगा तो उससे वो अपने जो है कपड़े में या अन्य सामानों में व्यय करेंगी। तो उनका एक तरह से जो यहाँ पर जैसे बचत हो रहा है, खर्चा कर लेती हैं, उनके ऊपर भी खर्चा निकला करेगा। सर, दिल्ली में जो आपने बताया अभी कि बसें फ्री कर दी हैं, हर महिला को बचत हो रहा है, तो दिल्ली में प्रत्येक घर की महिला तो काम पे नहीं जाती है ना, लेकिन पंजाब में तो प्रत्येक घर की महिला को 1000 रुपये दे रहे हैं, ऐसा क्यों? मैडम, ऐसा है किसी किसी घर में तो 4-4 महिलाएं जाती हैं, हमको जानकारी है, और किसी घर में एक नहीं जाती है। तो एवरेज वही आ जाता है कि जो आदमी पैसे से मजबूत है उसके घर की महिला नौकरी पे नहीं जाती है, तो वो तो ऑलरेडी पैसे वाला है, अपने घर का खर्चा चला लेता है। जिनके पास मजबूरी है, उनके घर की औरतों को, माताओं को, बहनों को नौकरी करनी पड़ रही, उनका जो है हमारी सरकार ध्यान रख रही है। सर, ओजोन की बात करते हैं तो बदरपुर में आप आम आदमी पार्टी डीडीए पर और बीजेपी पर ये आरोप लगाती है कि वो ओजोन नहीं हटा रहे हैं, जबकि 2015 में जब चुनाव हुए थे और केजरीवाल जी यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार यहाँ बन जाती है तो हम 90 दिन में ओजोन हटा देंगे। 5 साल आपकी सरकार रही, उसके बावजूद भी ओजोन नहीं हटा, क्यों? देखिए, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ठीक कहा था कि हम हटा देंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारी सरकार की ये भी मांग थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जब दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता दिल्ली को, तो हमारे पास डीडीए भी आ जाता और भी जो फाइलें वगैरह हमारे एलजी साहब लटका देते हैं उससे मुक्ति मिल जाती। केजरीवाल जी जो भी फाइल बनाकर जनहित में एलजी साहब के पास भेजते हैं तो उस फाइल को रिजेक्ट कर देते हैं, आगे वो बढ़ाते ही नहीं। और वो फाइल जब केजरीवाल तो लेफ्टिनेंट साहब आगे बढ़ाएंगे तब जो है वो केंद्रीय सरकार से उसकी स्वीकृति मिलती है। यहाँ पर केंद्र सरकार बीजेपी की है, एलजी साहब न तो फाइल बढ़ाते हैं, न केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी उसका ख्याल रखते हैं। हरदीप पुरी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम ओजोन के विषय में देखेंगे, ये नहीं कहा कि हटाएंगे। और उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं बीजेपी से माननीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, उन्होंने भी जनता से कमिटमेंट किया था कि हम जैसे ही जीतेंगे आप हमको जिताओ, हम ओजोन 1 महीने में हटवा देंगे, 15 दिन में हटवा देंगे। और उन्होंने वोट ये कह करके मांगा कि हमने ओजोन हटवा दिया है, ओजोन गोजोन हो गया है। लेकिन विधायक महोदय इतने झूठे आदमी हैं कि ना तो उनका कोई कमिटमेंट कभी पक्का रहा और न कभी जनता के साथ किए गए उन्होंने वादे पूरे किए। तो यहाँ का ओजोन तभी हट सकता है जब डीडीए उसको हटवाए। डीडीए है केंद्र सरकार के अधीन,
केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्री इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमारी सरकार कैसे हटवाएगी। हमारी सरकार तो चाहती है, उस कमिटमेंट भी है। हमारे माननीय राज्यसभा सांसद महोदय ने राज्यसभा में भी इस पे सवाल उठाया था कि लाखों लोगों की जनसंख्या है जो ओजोन से त्रस्त है, यहाँ पर जो है वसूली होती है, लोगों का घर गिराया जाता है, मकान तोड़ दिया जाता है, लोगों को पानी की व्यवस्था तो विधायक महोदय करवा नहीं रहे, गंगा जल आता नहीं है। ऊपर से अगर कोई आदमी अपना पानी का निजी इंतजाम करना चाहता है, उस पर भी जो है पुलिस वाले ओजोन के नाम पर आ जाते हैं, रोक लगाते हैं, बिना पैसा दिए लिए कुछ नहीं हो पाता। तो जिम्मेदार जो है इसमें पूर्ण रूप से केंद्र सरकार है और हमारे यहाँ के विधायक महोदय हैं। सर, दिल्ली से भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार क्या भ्रष्टाचार खत्म कर पाई? मैडम, ऐसा है, जब हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी, 49 दिन के अंदर दिल्ली क्या पंजाब से जो ट्रकें आती थीं वो जाके पंजाब में बखान करते थे कि दिल्ली में अब ना तो कोई ट्रैफिक वाला एक नए पैसे लेता है, ना कोई पुलिस वाला लेता है, कोई परेशान नहीं किया जाता। लेकिन जब हमारी सरकार ने 49 दिन में दिखा दिया कि इस तरह से भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है, तो मोदी जी ने वो कानून उनसे छीन लिया। आप लोगों को पता होगा कि केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सारी शक्तियों को अपने अंडर में कर लिया। जब हमारे पास कोई शक्ति ही नहीं थी बची, तो हम कैसे भ्रष्टाचार को ख़त्म करते। नहीं तो हर पुलिस वाला, हर ट्रैफिक वाला, हर विभाग के लोग हमेशा कांपते थे कि अगर एक नया पैसा किसी से रिश्वत ले लिया तो उसकी नौकरी खतरे में, नौकरी चली जाएगी। पूरा भ्रष्टाचार मुक्त हो गया था 49 दिन में, लेकिन मोदी जी ने वो चलने ही नहीं दिया, इसलिए कि बीजेपी की सरकार ही भ्रष्टाचारी सरकार है और उनके निगम पार्षद भ्रष्टाचारी हैं, विधायक उनके भ्रष्टाचारी हैं, तो भ्रष्टाचार का खेल करते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के विरोध में जो हमारी पार्टी सरकार या मुख्यमंत्री जी कदम उठा रहे थे, उस शक्तियों को उन्होंने वापस केंद्रित कर दिया अपने हाथ में लेकर। सर, जैसा कि अभी आपने कहा था कि ओजोन के नाम पे एमसीडी आती है और लोगों से पैसा वैसा लेती है, तो जो महेश अवाना जी हैं यहाँ के निगम पार्षद हैं, उनका तो ये कहना है कि एमसीडी का ओजोन से कोई लेना देना ही नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? महेश अवाना जी को इस विषय में कुछ पता ही नहीं है। जैसे उनके विधायक हैं वैसे महेश अवाना जी हैं। महेश अवाना जी से आप सवाल करिए कि जब एमसीडी का कोई लेना देना नहीं ओजोन से, तो एमसीडी मकान तोड़ने क्यों आती है? एक ही सवाल करिए, उसका जवाब आप उनसे मांग लीजिए, फिर आगे दोबारा हमारा इंटरव्यू ले लीजिएगा। सर, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ओजोन जो है वो केजरीवाल सरकार ही हटाएगी। केजरीवाल सरकार तो तब हटाएगी जब केंद्र सरकार हटाने देगी, जब यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हटाने देंगे। वो लोग हटाने ही नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार तो चाह रही। मैंने भी आपको बताया कि हमारे राज्यसभा सांसद राज्यसभा में घंटों तक लड़ते रहे। केजरीवाल जी ने कमिटमेंट भी किया था कि हमको पूरी शक्ति दे दी जाए, ओजोन हम 15 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर देंगे। लेकिन सारी शक्तियों को तो उन्होंने वापस अपने झोले में खींच लिया। लेफ्टिनेंट साहब जो है हमारी फाइलों को रोक देते हैं। तो ये सारी ज़मीनें जो हैं ये आती हैं डीडीए के अंदर में, दिल्ली की ज़मीनें। डीडीए होता है केंद्र सरकार के अंतर्गत वो काम करता है। डीडीए से करवा नहीं रहे। एक छोटा सा काम है ओजोन के लिए। एक बार हरदीप पुरी जी डीडीए को निर्देशन दे दें कि जहाँ पर ओजोन लगा हुआ है हमारे इलाके में नहर पार में, वहाँ पर जाके डिमार्केशन कर दीजिए। जो नियम है ओजोन का कि नदी के सेंटर पॉइंट से 300 मीटर तक ओजोन होता है, उसके बाद ओजोन नहीं रहता। इन्होंने जो है 300 मीटर क्या 8 किलोमीटर नहर तक ओजोन लगा दिया है। एक बार निर्देशन देने की बात है, लेकिन ये जब चुनाव आता है तब लालच देते हैं, चुनाव जब जीत जाते हैं तो उसको जो है ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। सर, चुनाव का टाइम नज़दीक आ रहा है और आम आदमी पार्टी द्वारा नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले चलाया था आपकी पार्टी आपका द्वार, आपके द्वार, और अब नया अभियान चल रहा है एमसीडी में बदलाव को लेकर। तो ये अभियान आप अपने वार्ड में किस तरह से चला रहे हैं? मैडम जी, जो हमारी पार्टी ने अभियान चलाया था वो आपका विधायक आपके द्वार, ये बहुत बढ़िया कैंपेन था कि विधायक आपके यहाँ जाएगा, आपसे घर घर पूछेगा कि बताइए आपको क्या तकलीफ़ है।
आपने हमको चुना है तो आप के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या काम नहीं कर रहा हूँ, उसका निर्णय आप हमको करके बताओ, हम उसका समाधान करेंगे। इत्तेफाक की बात है कि यहाँ से हमारे नेता राम सिंह नेताजी कुछ चंद वोटों से हार गए, इसलिए हमारे बदरपुर विधानसभा में आपकी पार्टी आपके द्वार का कैंपेन चलाना पड़ा। उसको जो है हम लोग घर घर तक ले गए। फिर अब हम लोग जो है मेंबरशिप का अभियान चलाए हैं एमसीडी बदलाव के लिए। सब लोगों को पता है कि दिल्ली में लगभग 19.5 साल से एमसीडी की सरकार चल रही है। पहली बार जो है अमित शाह ने इसके पहले वाले चुनाव में ये करके सबका टिकट काट दिया। उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, क्षमा मांग के स्वीकार किया। जैसे अभी मोदी जी ने क्षमा मांगा किसानों से हाथ जोड़ करके कि पूरे देश के किसान हमको क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हमने किसानों के हित में जो बिल बनाया था वो बिल ठीक नहीं था, इसलिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए वो बिल वापस लेता हूँ। मोदी जी को वो बिल तुरंत 2 महीने में वापस लेना था। हमारे 700 किसान भाई मरते तो नहीं जो शहीद हो गए, उनके 700 परिवार बेघर हो गए। उसी तरह से अमित शाह ने माफ़ी मांग के कहा कि हमारे सारे पार्षद भ्रष्ट हैं, इन्होंने खूब रिश्वत खाया है। अब हम नए चेहरे लाएंगे और उन पे हमारा अंकुश रहेगा, वो नहीं किसी से घूस लेंगे, रिश्वत नहीं खाएंगे, एमसीडी बहुत बढ़िया चलेगी। वो इनके भी बाप निकले नए वाले, वो खाते थे जब महीने में 2 लाख रुपया, ते लोग 5-5 लाख रुपया वसूलने लगे। पूरे एमसीडी का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। हमारी सरकार इनको पैसे देती, ये पैसे को उड़ा देते। कभी नॉर्थ जोन का पैसा साउथ जोन में भेज के खारिज कर देते, कभी साउथ जोन का पैसा वेस्ट जोन में भेज करके खारिज कर देते। अब इन लोगों ने क्या किया, जब इनको पता चल गया कि अब की बार एमसीडी में इनका 100% सफाया हो रहा है, पूर्ण रूप से सफाया हो रहा है, इनकी एक भी सीट आने वाली नहीं है। 272 में 272 सीट आम आदमी पार्टी की आ रही है, तो इन्होंने एमसीडी की जगहों को बेचना कौड़ी के दामों में शुरू कर दिया। नॉवेल्टी सिनेमा का 250-300 करोड़ की ज़मीन इन्होंने 34 करोड़ रुपए में बेच दिया। अभी ये चांदनी चौक में इनका बेचने का प्लान चल रहा है। जब हमारे पार्षद सदन में इसका विरोध करते हैं तो उनको सस्पेंड कर देते हैं। इसलिए हमारी पार्टी घर घर तक जागरूकता अभियान चला रही है कि जो सोए हुए हो वो भी जाग जाओ। पहली चीज़ तो इनको ज़मीन बेचने से रोको और दूसरी बात इनका सफाया करो। ये अभियान हम घर घर तक पहुंचाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे। आने वाले एमसीडी के चुनाव में हमारे जैतपुर से भी आम आदमी पार्टी जीतेगी, बदरपुर की 5 सीट जीतेगी और पूरी दिल्ली की 272 सीट जीतेगी। हमने बात करी नरेंद्र सिंह जी से, ओजोन के मुद्दे पर बात आई तो महेश अवाना जी जो पार्षदपति हैं नहर पार से, उन्होंने इस चीज़ पर जब कहा था कि केजरीवाल सरकार ही ओजोन हटाएगी, तो इस मुद्दे पर जब हमने नरेंद्र सिंह जी से बात करी तो उन्होंने पलटवार करते हुए यही कहा कि पार्षदपति जी को अगर इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो एक बार आके हमसे बात करें। तो आगे आने वाले टाइम में ये देखना बहुत अहम होगा कि महेश अवाना जी क्या नरेंद्र सिंह जी की चुनौती को स्वीकार करके उनसे बात करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस में। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो